खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी का और इनकी शब-रोज जिम्मेदारियों का। ये खोज है मोटरवे पर बर्क रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों का, जो कभी अपनी हद अबूर करती हैं और कभी टकरा जाती हैं। और ये खोज है डिसिप्लिन फोर्स का, जो मसरूफ अमल है मोटरवे ट्रैक पर। एसपी शहबाज आलम हमारे साथ मौजूद है। मोटरवे पुलिस किन हालात में काम करती है, शहरियों की जानिब से क्या मज़ामत का सामना करना पड़ता है, मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या बेजा चलान किए जाते हैं, इन तमाम तर पहलुओं पे हम खोज लगाएंगे और एसपी साहब से इसका जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर पहले तो बताएं कि मोटरवे पुलिस किन हालात में काम कर रही है और मोटरवे पुलिस का क्या काम क्या है। जी बेसिकली मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे बनी, तो वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत पेश आई कि जो प्रॉपर्ली ट्रैफिक को रेगुलेट कर सके और एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी की वो मालिक हो वो फोर्स, जिसमें लाइक जो प्रॉपर पब्लिक सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं रोड यूज़र्स को, वो तमाम चीज़ें और इन्हीं डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ की वजह से और जो हमारे एक नॉर्म्स जिसे आप कहते हैं वैल्यूज समझ सकते हैं, जो हमारे फाउंडर आईजी साहब ने ले डाउन की थी, उसी ने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब किया और अवाम में मकबूलियत थी। उसकी रीज़न ये थी कि हम कर्टियस थे, पोलाइट थे वायलेटर्स के साथ, फिर हेल्पिंग एटीट्यूड है हमारा। और ये चीज़ें जब वो कोई रोड यूज़र हमारे साथ इंटरेक्ट करता था, तो पुलिसिंग का आपको पता है कि पुलिस का माइंड में आते ही ये चीज़ पहले आती थी कि लोग थोड़े से जो ना अवॉइड करते थे। लेकिन हमने जो पुलिसिंग का स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की और इस डिपार्टमेंट को हर जगह एक्नॉलेजमेंट मिली। और सबसे बड़ी बात कि ये करप्शन फ्री फोर्स है। अच्छा सर, ये बताइए मोटरवे के ऊपर किन किन ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जहाँ पे हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है, और मोटरवे पे अब चूँकि एम्बुलेंस भी 1122 की जानिब से प्रोवाइड की गई है, और उनके क्या रोल है यहाँ पर। अच्छा, एज इट इज़ कोई स्पॉट्स तो नहीं है, बेसिकली एक्सीडेंट्स एट्रीब्यूट टू द कंडक्ट एंड द वे ऑफ ड्राइविंग ऑफ द रोड यूज़र। लाइक आप ओवर स्पीड जा रहे हैं, आपकी गाड़ी फिट नहीं है, आप रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, लेन वायलेशन कर रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, सो एंड सो, वो चीज़ें एक्सीडेंट का बायस बनती है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एक्सीडेंट्स, और उसके हम कैंपेन्स चलाते हैं। उसके अलावा हम उसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करते हैं तो डैट के डेटरेंस क्रिएट हो सके और लोगों में जो है कानून का खौफ हो, और जब वो मोटरवे के ऊपर आए वो प्रॉपरली प्रिपेयर होके आए, ठीक है, गाड़ी को अपनी फिट रखें, और वो तमाम जो चीज़ें जो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं वो उस हवाले से पहले से तैयार होके आए। ये हमारी जो इस सिलसिले में हमने डिफरेंट स्टेप्स हमने लिए हैं। हम लाइक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेजेस कन्वे करते रहते हैं और उन्हें तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताते हैं कि जिनको अडॉप्ट करते हुए वो एक महफूज सफ़र को अपने यकीनी बना सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि माजी में भी काफ़ी वार्निंग दी जाती थी और शहरियों को अवेयरनेस भी दी जाती थी, लेकिन अब चूँकि कुछ सख्ती ज़्यादा कर दी गई है, अगर ओवर स्पीड की गई तो चलान नहीं किया जाएगा, इस पर हथकड़ी लगेगी और आपको FIR फेस करनी पड़ेगी। कौन से फेंस के तहत FIR दर्ज कर रहे हैं और इसमें कितनी सज़ा, कितना जुर्माना है। जी मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि जब ये डिपार्टमेंट स्टार्ट में 1997 से लेके लास्ट ईयर तक जो फाइन्स 97 में थे वही 2023 तक जो है वो चलते आई है। 2024 में आके इन जुर्मानों में फिर इजाफा हुआ, और जुर्माना की शरह कम होने की वजह से जो वायलेशंस का ग्राफ था या एक टेंडेंसी थी वो बढ़ गई थी। लोग बॉदर नहीं थे करते कि भाई अगर ओवर स्पीड का फ़ाइन 750 है तो नेवर बॉदर नहीं कर, कोई बात नहीं है, हम दे देंगे। तो वो एक डेटरेंस लेवल वो भी कम हुआ था। बहुत ज़रूरत थी इन्हांसमेंट ऑफ फाइन्स की। फिर इन्हांसमेंट ऑफ फाइन्स के साथ साथ चूँकि ओवर स्पीडिंग इज़ द मेन रीज़न फॉर द फैटल एक्सीडेंट्स ऑन मोटरवेज एंड हाईवेज,
इस टेंडेंसी को रोकने के लिए ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है। देखिए, आप 120 एक स्पीड लिमिट दी गई है, 120 इज़ इनफ। आप 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप जा रहे हैं, आप अपना टाइम मैनेज करें, आप बिफोर टाइम घर से निकलें और ताकि अपनी डेस्टिनेशन पर टाइमली आप पहुंच सकें। लोग रश करते हैं, जल्दी में गाड़ी तेज़ चलाते हैं, लेट हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर जो है यू लूज योर कंट्रोल ओवर योर व्हीकल। मतलब पॉसिबल नहीं ना होता। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका कोलिजन नहीं हुआ किसी गाड़ी के साथ, लेकिन गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से अपने मोमेंटम और इनर्शिया की वजह से रोल ओवर हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो हमने इसलिए इसको बहुत सीरियस लिया। हमारे आईजी जनाब रिफत मुख्तार राजा साहब, उन्होंने ये कंपेन और स्पेशल हमें डायरेक्शंस दी हैं कि जो अभी ओवर स्पीडिंग फॉर फन और फॉर थ्रिल करते हैं तो वो आइंदा ये चीज़ नहीं होगी। और हम FIRs देते हैं, इसमें 279 की FIR होती है, उसमें गाड़ी भी बंद होती है, ड्राइवर भी बंद होता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर उसको अपने सुपुर्दारी के लिए या अपनी बेल के लिए वो फिर उसको मजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है। तो इट्स क्वाइट हेक्टिक सिचुएशन फॉर द ड्राइवर हु ओवर स्पीडेड। क्या ये बेहतर नहीं था शहबाज साहब के जुर्माना आप 3 गुना कर देते या 5 गुना कर देते, जिसमें पहले वार्निंग दी जाती और बाद में FIR। अब एक शहरी जा रहा है और अपने मंजिल की तरफ गामजद है और वहाँ पे उसको हथकड़ी लग जाती है, उसका कोई कसूर नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है। जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है। देखें, हम मोटरवे पुलिस का ये हमेशा से एक मोटो है और हमेशा से हमारी एक स्ट्रेटजी रही है कि जब भी हमने कोई इन्फोर्समेंट करनी होती है या कोई नेकमेंट ऑफ लॉ है या कोई हम कंपेन स्टार्ट करते हैं किसी भी वाले से, जैसे रिसेंटली हमने एक्सल लोड कंट्रोल रजीम एक हमने कंपेन स्टार्ट की थी जिसमें ओवरलोडिंग को ख़त्म करने के लिए हमने रिगोरियस स्टेप्स लिए थे। उसमें हमने सबसे पहले ब्रीफिंग स्टार्ट की। हमने जितने ट्रांसपोर्टर्स थे लाइक हैवी HTV वाले और उनके जितने भी टर्मिनल्स थे वहाँ पे जाकर उनको ब्रीफ करना शुरू किया। उन्हें बताया कि कभी ओवरलोडिंग पे हम FIRs भी करेंगे, ऑफलोडिंग भी करेंगे, फाइन भी करेंगे। तो हमने पहले उनको वेल एक्वेंट किया फॉर द कमिंग सिचुएशन, अबाउट द कमिंग सिचुएशन। फिर हमने इन्फोर्समेंट स्टार्ट की। इसी तरह हमने FIRs के हवाले से भी हमने कैंपेन, हमने तकरीबन 1 महीना हो चुका था हम कैंपेन कर रहे थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, अपने जो हमारे टोल प्लाजाज हैं, ब्रीफिंग ऑफिसर्स हैं, यानी जो वेज एंड मीन्स हमारे पास अवेलेबल है उनके ज़रिए हमने पहले उनको अवेयरनेस दी है, उनको बताया है, उनको वार्न किया है कि अभी से जब ओवर स्पीडिंग जो होगी उसमें अब FIRs होंगी। अगर किसी डाकू से और किसी क्रिमिनल से उनका सामना हो जाता है तो क्या मोटरवे पुलिस भी मुकाबला करती है या जी नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। मैं मोटरवे पुलिस की वर्किंग देखें, ये टू प्रॉन्ग इसकी वर्किंग है। डे टाइम पे हम ट्रैफिक रेगुलेशन करते हैं और नाइट टाइम पे हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन के साथ साथ ट्रैफिक डिसिप्लिन के साथ हमारे एंटी डकैती स्क्वाड्स होते हैं जो एरियाज़ का राउंड लेते हैं, फुली इक्विप्ड होते हैं, फुली वेपनाइज्ड होते हैं, उनके पास सेफ्टी हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं जो इस किस्म की किसी भी कार्रवाई पे फौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं और एक्शन करते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें हमारी ऐसे मिसक्रेंट्स या क्रिमिनल्स के साथ फायरिंग भी होती है और उनके साथ ये सिलसिला चलता है। और इसी तरह हाईवेज़ के ऊपर भी हमारी जो वर्किंग है वो इसी तरह दिन में डे टाइम में हम ट्रैफिक रेगुलेशन है, चालानिंग है, फिर प्लस नाइट को फिर हम वहाँ पे भी इसी तरह इन्फोर्समेंट होती है। हमारी हर गाड़ी में वेपन, पुलिस ऑफिसर का पर्सनल वेपन अलहदा होता है और जो गन्स हैं वो सेपरेट होती हैं। तो हम वी आर फुली ट्रेंड इन दैट सेंस के हम इन केस कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है उसको हम एमिकेबली टैकल कर सकें। सर, रोड यूज़र्स के लिए आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बताइएगा। हाँ जी, रोड यूज़र्स के लिए लाइक जैसे किसी को मैकेनिकल इशू आ जाता है तो हमारे यहाँ मोबाइल वर्कशॉप है,
उसको हम इंस्टेंटली कॉल करते हैं और उनका जो भी मैकेनिकल फॉल्ट होता है उसको रेक्टिफाई करके जो है हम उनको रवाना कर देते हैं। और इन केस अगर कोई इशू ज़्यादा बड़ा है तो उनको प्रीबी इंटरचेंज से फिर हम किसी वर्कशॉप के लिए रेफ़र कर देते हैं। और टायर पंक्चर है, लाइक इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, किसी का फ्यूल ख़त्म हो गया, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, वो वर्कशॉप में होते हैं। फिर जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए है जो कि अभी 1112 के साथ हमारे एग्रीमेंट हुआ है, तो तमाम इंटरचेंजेस के ऊपर उनकी गाड़ी भी खड़ी होगी, प्लस FWO जो हमारी सिस्टर एजेंसी है जो यहाँ पे टोल प्लाजास को मॉनिटर कर रही है, उनकी एम्बुलेंसेस भी रिकवरी सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट इंसिडेंट फौरी तौर पे वो मौका पे पहुँचते हैं और ज़ख्मियों को रेस्क्यू भी करते हैं। शहबाज साहब, मैसेज आवाम को कोई एक दे दें। मैसेज मेरा तमाम लोगों के लिए जो भी हाईवेज़ मोटरवेज़ यूज़ करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में अननेचुरल डेथ की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड ट्रामास हैं। बराए मेहरबानी अपने आप को तैयार करके निकलें घर से। जब भी आपने ट्रैवल करना है, जर्नी करनी है, फ्रेश हो, नींद नहीं होनी चाहिए, गाड़ी फिट होनी चाहिए, गाड़ी के टायर आपके बेस्ट होने चाहिए, प्लस आपके पास वो तमाम रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए जो मोटरवेज़ के ऊपर रिक्वायर होता है। सीट बेल्ट का यूज़ करें एंड स्पेशली स्पीड लिमिट को फॉलो करें। और इन तमाम चीज़ों को देखें, आप जब गिवन रूल्स को फॉलो करेंगे तो कोई शक नहीं है कि आप महफूज तरीके से अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं और उसको बखैरियत अंजाम तक भी पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मूव करेंगे मोटरवे पे, और रोज़े की हालत में मोटरवे ऑफिसर कैसे शहरियों के साथ रवैया इख्तियार किए हुए हैं और क्या उनको वाकई बेजा चलान किए जाते हैं, और इस चीज़ पे भी हम खोज लगाएंगे कि आज कितने शहरियों के ऊपर FIRs दर्ज की गई। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मोटरवे M3 पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ पेट्रोलिंग ऑफिसर मौजूद है, इंस्पेक्टर इजाज़। इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह वॉच करते हैं, किस तरह इस चीज़ को डायग्नोस किया जाता है कि ये कार कितनी स्पीड पर है और इस कार का चलान किया जाता है। इजाज़ साहब से ये भी जानेंगे कि जो शहरियों के खिलाफ FIRs दर्ज की जा रही हैं उसको कैसे डायग्नोस करते हैं कि ये ओवर स्पीड पर है और कितनी लिमिट मोटरवे पे स्पीड की दी गई है। बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब। सर, ये एक्चुअली 120 स्पीड लिमिट है मोटरवेज के ऊपर, और ये स्पीड चेकिंग डिवाइस है। इसकी मदद से हम गाड़ियों की स्पीड चेक करते हैं, और ये जो भी गाड़ी 130 तक का मार्जिन हम देते हैं उसको। जो गाड़ी 130 प्लस होती है उसकी ये कैमरा ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। और जो भी गाड़ी फिर ओवर स्पीड होती है, हम उसको, ये भाई खड़े हैं हमारे ऑफिसर साथी, तो उसको स्टॉप साइन के साथ रोकते हैं और फिर उसके खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई की जाती है, उनको फ़ाइन दिया जाता है। अच्छा, जैसा पहले मरहले में आप फ़ाइन करते हैं, अगर जैसे डायरेक्ट ही एक बंदा 150 पे आ रहा है तो उसको भी फ़ाइन करेंगे कि उसके ऊपर डायरेक्ट FIR देंगे? नहीं, जो 150 प्लस है वो IG साहब की डायरेक्शंस के ऊपर 150 प्लस के खिलाफ फिर FIR अंदराज की जाती है, FIR का अंदराज होता है उसके खिलाफ। तो ऐसे में क्या जो शहरी हैं, जो मोटरवे यूज़र हैं, वो इसमें रजिस्टर्स नहीं करते कि आप लोग हमारा बिला वजह क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं और चलान आप देने, जो इसका चलान मेरे ख्याल 750 के करीब चलान है, आप चलान जमा करा दें, ऐसा भी आपको मज़ामत का सामना है? एक तो पहले अब चलान जो है 750 नहीं है, अब 2500 रुपये फ़ाइन है। जो ठीक कार है, है उसका 2500 रुपये है, और जो बड़ी गाड़ी है HTV है उसका 5000 है, और जो PSV है उसका 10,000 रुपये फ़ाइन है वो स्पीडिंग। और जो गाड़ी 150 प्लस होती है उसको फिर ज़ाहिर है रजिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनको बताते हैं जी कानून है, कानून डायरेक्शंस हैं हमें, तो 150 प्लस है उसके खिलाफ फिर हम उनको इस्तगासा देते हैं, उसके खिलाफ FIR चाक हो जाती है। नाज़रीन, दीगर भी मोटरवे पे ऑफिसर्स मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये अपना काम किस तरह कर रहे हैं, और जैसे ही डायरेक्शन मिलती है इंस्पेक्टर इजाज़ की तरफ से कि ये गाड़ी की स्पीड ओवर है, तो ये किस तरीके से इस गाड़ी को रोकते हैं। तारिक साहब बताइएगा कि कैसे आप लोग डायरेक्शन मिलती है और कैसे आप कार को रोकते हैं? सर, चेकिंग कर रहे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी जो है वो 130 प्लस की स्पीड पे आती है तो
तो वहाँ पे हमें जो है वो उसका एक साइन मिलता है और हमें सर बताते हैं कि ये वाली गाड़ी आ रही है, इस लेन में आ रही है और ये ओवर स्पीड है, आप इसको रोकेंगे। हमारे पास स्टॉप साइन मौजूद है और हम उस गाड़ी को रोकते हैं। अच्छा, रोकने के बाद सबसे पहले क्या आपका काम होता है जाके पूछना? जी, जैसे ही हम किसी गाड़ी को रोकते हैं तो हम पहले उसको जो है वो सलाम बोलते हैं और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेते हैं और उनको बताते हैं कि आप जो है वो इतनी स्पीड पे आ रहे हैं, ओवर स्पीड आ रहे हैं, आप अपना लाइसेंस या आपके पास जो आईडी कार्ड है वो आप हमें दें ताकि हम आपको जो है वो टिकट इशू करें। अच्छा, टिकट में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई कहे आप ये कैश ले लें, बस ड्राइवर छोड़े, टिकट हमने क्या करनी है? जी बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग कहते हैं जिनको जल्दी होती है, लेकिन हम जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। हम सबसे पहले उनको एक टिकट इशू करते हैं, टिकट उनके हैंड ओवर करते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे साथ NHA के नुमाइंदे होते हैं जो कि फ़ाइन कलेक्शन के होते हैं और ये फ़ाइन लेते हैं उनसे। यानी कि स्पॉट पे ही फ़ाइन कलेक्ट किया जाता है और वो फ़ाइन स्पॉट पे लिया जाता है। यानी कि अगर मोटरवे टोल प्लाजा के ऊपर अब फ़ाइन नहीं है, फ़ाइन का तरीकाकार क्या है वो बताइएगा। बिल्कुल, जो फ़ाइन होता है वो ऑन द स्पॉट उनको पे करना होता है और यहाँ पे अक्सर लोग हमें ये कहते भी हैं, लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि जो है फ़ाइन आपने वो इधर ही पे करना है और कैश में पे करना है। लेकिन अगर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं होती, कैश नहीं होता, तो फिर उनके जो है वो हमारे पास फ़ाइन कलेक्शन के नुमाइंदे हैं, उनके अपने अकाउंट्स बने होते हैं तो वो वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और चले जाते हैं। माने करते हैं और उनको भी इम्पाउंड करते हैं। इन दोनों मामलात की वजह से रोड पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देखने में आया है। पहले जो ओवर स्पीडिंग की रेशो थी उसको अगर आप यूँ समझिए कि हमने 80% तक उसको डिक्रीज़ कर दिया हुआ है। अच्छा खुरम साहब, ये बताइएगा कि अगर आपका किसी क्रिमिनल से मुकाबला हो जाता है और यहाँ पे कोई क्रिमिनल आपके साथ, तो आप उसके साथ कैसे मुकाबला करते हैं? आप लोगों के पास क्या वेपन्स हैं और उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? जी बिल्कुल, पिछले दिनों अभी एक हफ़्ता पहले की बात है, यहाँ पे हमने एक बैनुल सूबाई ग्रोह जो है क्रिमिनल्स का वो अरेस्ट किया है, जिसमें 2 लोग हमने वहाँ पे अरेस्ट किए हैं। मंशियात फरोश थे और वो किडनैपर्स थे, रनसम के लिए उन्होंने अगवा किया हुआ था। तो मोटरवे पुलिस के अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो बिल्कुल इस सारे काम के लिए फुली तैयार होते हैं हर वक्त। मेरे साथ अभी मेरे इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं जो एडमिन ऑफिसर हैं मेरे, तो मेरी गैर मौजूदगी में ये काम करते हैं। तो पिछले दिनों जो लास्ट वीक एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था तो उसको इन्होंने डील किया, बाकायदा हमारी क्रॉस फायरिंग हुई। नेक्स्ट बात की सारी आपको ये बता दें। सिर्फ साहब बताइएगा कि कैसे आपने इस गैंग को डायग्नोज किया और कैसे पता चला कि आप तो पेट्रोलिंग पे खड़े हैं कि ये कोई मशकूक हरकत पे आ रहे हैं, और कैसे आपने पकड़ा और कैसे मुकाबला किया? उसका हुआ ये था कि हमारी गाड़ी ये वाली पीछे स्पीड चेकिंग पे लगी हुई थी। उन्होंने गाड़ी की स्पीड चेक की, गाड़ी थोड़ी सी ओवर स्पीड थी, रोकने की उसे पीछे कोशिश की गई, गाड़ी नहीं रुकी, उन्होंने गाड़ी भगा दी। आगे जिस तरह सुपरवाइजर की गाड़ी हमारी खड़ी होती है आगे, वो मैसेज पास हुआ कि जी गाड़ी है रुकी नहीं है। हम उसके पीछे लगे तो उन्होंने गाड़ी मज़ीद जब भगाई तो आगे से उन्होंने मतलब मज़ामत शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी बाकायदा। फिर टोटल प्रॉपर उनको चेज़ करके क्रॉस फायरिंग करते करते एक जगह पे उनको राउंड अप करके 3-4 मोबाइल्स हमारी ने वो पूरा गैंग जो है फिर अरेस्ट किया। उसमें एक लड़का था अमेरिकन नेशनल, उसको रैंसम अमाउंट के लिए उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ। 4-5 दिन से उनको उनके पास था, जो बायतावा उसके लिए अगवा किया हुआ था इसको। और उसके अलावा मंशियात उनके पास से निकली, वेपन और बड़े हाईली एक्सप्लोजिव वेपन उनके पास से बरामद हुए। अच्छा, उस पर आपने फिर मकामी पुलिस को इतला की और मकामी पुलिस यहाँ पर पहुँची, बाद में उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया? जी अरेस्ट तो हमने कर लिया था। अरेस्ट करके मुकामी पुलिस को जाके जो सिस्टम बना हुआ है उन पर प्रॉपर FIR इस्तगासा दिया गया है, FIR लॉन्च की गई है और उनके हवाले किया गया है मुकामी पुलिस के, और वो बंदे भी उनकी कस्टडी में हैं और उसका भी जो केस है वो प्रोसीडिंग में चल रहा है। जी नाज़रीन, मोटरवे पुलिस की जानिब से ना कि शहरियों को सिर्फ अवेयरनेस दी जा रही है और उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करती है। जैसा कि इंस्पेक्टर वसीम की जानिब से आपने सुना कि उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी एक डकैत गैंग था जो और उन्होंने एक शहरी को अगवा किया था, उस गैंग को इन्होंने अरेस्ट किया और लोकल पुलिस के हवाले किया। इसके चेक करें भाई, आप इसका लाइसेंस भी मांगें, इसका रूट परमिट, इसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट वो लें और इसका वज़न चेक करवाएं। ये गाड़ी का मुझे वज़न भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। हमारे पास वेट स्टेशन है हर इंटरचेंज पे लगे हुए, तो अगर कोई गाड़ी कहीं से ऊपर आ ही जाए
जिस पर हमें डाउट हो कि उसका वज़न ना हुआ होगा, तो अफसरान फिर उसको अपनी कस्टडी में ले जाके दोबारा उसका वज़न करवा लेते हैं। तो ALCR की हमारी कंपेन वो भी एक स्टार्ट हुई है। महफूज शाहराहें इसी तरह हैं कि जब वज़न ज़्यादा वाली गाड़ियाँ रोड के ऊपर सफ़र करती हैं तो रोड डैमेज करती हैं, तो इसीलिए फिर उनको हम मोटरवे के ऊपर चलने की इजाज़त नहीं देते और उनको आउट भी करवाते हैं और हैवी फ़ाइन भी करते हैं, उस पर भी FIR होती है। नाज़रीन, पेट्रोलिंग ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि कितना इसमें चालान किया जाएगा और इनकी क्या वायलेशन है। इसका सर सबसे पहले तो ये है कि इसकी पासिंग चेक करेंगे, उसके बाद इसके पास जो वज़न लोड है उसकी पर्ची चेक करेंगे, स्लिप चेक करेंगे जो इसको वेट स्टेशन से एंटर होते हुए इशू की गई है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चेक करने के बाद इसको जो है ना वो टिकट इशू किया जाएगा। कितनी टिकट इशू करेंगे आप इसमें मुख्तलिफ वाइलेशन है। अगर इसके पास पासिंग नहीं है तो उसका 1000 इसको होगा। उसके बाद अगर इसके टायर चेक किए जाएंगे वीक हैं या इसके पास अगर वज़न ज़्यादा है तो उसका 3000 इसको जो है ना वो टिकट इशू किया जाएगा। जी खुरम साहब, इसमें कई दफ़ा वार्निंग भी दी जाती है। मुनासबत से है जी, अगर उसकी कोई लाइट सी छोटी मोटी वायलेशन हो तो अगर इग्नोर करने के काबिल हो तो इसको इग्नोर किया जाता है, अदरवाइज़ फिर उसके अकॉर्डिंगली ही उसको फ़ाइन किया जाता है। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, सब ने रोज़े रखे होते हैं और आप भी रोज़े में खड़े हैं, तो इसमें कई शहरियों को आप आगाही मुहिम भी दे देते हैं, उसमें भी ज़िम्मे में भी आ जाता है कि चलें इनको कोई अवेयरनेस दे दें और उसके मुताबिक वार्निंग दे दें। देखिए, मोटरवे पुलिस जो है वो 97 से काम कर रही है। अभी मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक को कहीं पर भी मज़ीद अवेयरनेस की कोई ऐसी ज़रूरत है। हर बंदा जो है वो अच्छी तरह से आगाह है कि उसकी वायलेशन क्या है और क्या नहीं है। बहुत टाइम मुसलसल जो भी कोई हम नई कंपेन स्टार्ट करते हैं उसकी हम ज़रूर अवेयरनेस भी देते हैं, ब्रीफिंग भी देते हैं और एक प्रॉपर एक टाइम उसके लिए देते हैं, उनको वार्निंग जारी की जाती है। ये कंटिन्यूस थर्ड लेन यूज़ कर रहे हैं और कंटिन्यूस थर्ड लेन यूज़ करना भी एक वायलेशन है ट्रैफिक के हिसाब से। इनका काम ये बनता है कि थर्ड लेन अगर सेकंड लेन आपकी खाली है तो आप अपनी ओवरटेक करने के बाद सेकंड लेन में आए और प्रॉपर अपनी 120 की स्पीड पे जाएँ। जी भाई, आप बताइएगा कि आपको पता था कि ये वायलेशन? सर मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पुल से पीछे से पहले सेकंड लाइन में था, गाड़ी वो बार बार मुझे टेक ओवर कर रही थी, मैं इसलिए फर्स्ट लाइन में गया हूँ। वो वाइट गाड़ी अभी भी गुजरी है मेरे पीछे, तो इस वजह से। लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम ही पता लगा कि फर्स्ट लाइन के अंदर जाके जो है वो वायलेशन है ये चीज़। आप मोटरवे यूज़र नहीं है, पहले नहीं आप मोटरवे पे सफ़र किया? दूसरी दफ़ा किया मैंने। दूसरी दफ़ा सफ़र कर रहे हैं? किया है। खुरम साहब, इनको तो फिर वार्निंग ही बनती है। देखें जी, इनके पास लाइसेंस है, सबसे पहले तो ये चेक करने वाला है कि इनके पास लाइसेंस है, और अगर इनको लाइसेंस दिया गया है तो ये सारी अवेयरनेस के बगैर इनको कैसे लाइसेंस दे दिया गया है, ये एक और सवाल खड़ा हो गया है। मोटरवे जो है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि 97 से मोटरवेज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं पाकिस्तान में। हर बंदा जो है वो जानता है कि 3 लेन मोटरवे जो है उसके ऊपर उसका चलने वाला ट्रैक कौन सा है। एक्सट्रीम राइट साइड का जो क्रश बैरियर के साथ हमारा ट्रैक है, जो कि जिसको हम लेन नंबर 3 कहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉसिंग के लिए है। आप ओवरटेक के लिए सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी उसमें मुसलसल कॉन्टीन्यूस सफ़र नहीं कर सकती। खुरम साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि जो लाइसेंस इशू कर रहे हैं उनको आप ये कोई मरासला लिखते हैं कि वो इस चीज़ों को अवेयर किया जाए और जिस शहरी को वो लाइसेंस दे रहे हैं वो उनको ये आगाह किया जाए कि इस तरह मोटरवे पे सफ़र किया जाए? जी, पाकिस्तान में अभी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जो काम कर रही हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है और मोटरवे पुलिस ने भी स्टार्ट किया हुआ है लाइसेंस बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे तरीके से आजकल लाइसेंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, प्रॉपर छानबीन के साथ। ड्राइवर्स जो हैं उनको प्रॉपर उनका एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू वो गुजरते हैं और वो ऑनलाइन होता है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी आजकल नहीं हो रही। तो बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ कि इस वक्त जो भी अथॉरिटीज़ लाइसेंस इशू कर रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। ये देखिए, ओवरटेकिंग लेन में है और मुसलसल ओवरटेकिंग लेन में आ रही है। यहाँ सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए ये होती है, ये लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए है, लेकिन ये साहब मुसलसल थर्ड लेन में आ रहे हैं। ये देख लें, इनको रोक लिया गया है, अब इनको फ़ाइन होगा ये गलत लेन में चलने का। अच्छा, जा साहब ये बताइएगा कि अक्सर शहरियों को ये पता ही नहीं है कि वो थर्ड लाइन में आ रहे हैं और थर्ड लाइन में ओवरटेकिंग नहीं की जाती। इसकी कोई बाकायदा अवेयरनेस दी गई है? जी जी, बाकायदा इसकी ब्रीफिंग जो है कैंपेन्स चलती हैं, इनका सोशल मीडिया पे इनका जो है वो किया जाता है, और फिर इनको बारहा जब भी जिसके पास लाइसेंस है उसको सारों को अवेयरनेस दी जाती है कि जब से ये मोटरवे बनी है ये थर्ड लेन सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए है, वहाँ पे कोई भी गाड़ी कंटिन्यूस नहीं चल सकती। तो जो भी गाड़ी अब बिला वजह ये चल रहे थे, ये जनाब ने भी देखा है, अब इस साहब को रोक लिया गया है,
अब इन साहब को फाइन होगा जो थर्ड लेन में चल रहे हैं। नाज़रीन, जो गाड़ी रोकी गई है थर्ड लाइन में मुसलसल चलने वाली, वो एक खातून ड्राइव कर रही थी जिनके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। इनके साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बगैर लाइसेंस के मोटरवे पे गाड़ी चलाना जुर्म नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और लाइसेंस भी नहीं है, जी सर। बताइएगा इस बारे में। जी मेरे पास आया था, असल में दूर से आ रहे थे, थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए फिर थोड़ा सा चेंज किया था, पिछले स्टे पॉइंट पर रुक के। ये कोई हादसे का सबब भी बन सकता है और एक हादसा ना हो, इसमें आपको इनका लाइसेंस तो होना ज़रूरी था कि जो खातून लेडीज़ चला रही हैं आपके साथ गाड़ी। चलिए, इस बात आपकी ठीक है, ये होना रोड पर ड्राइव करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो ड्राइव माशाल्लाह करती हैं पहले से भी, तो लाइसेंस अप्लाइड जो है वो नहीं बना हुआ। कहाँ से आ रहे हैं आप? उनको बचाने के लिए मैं रहीम यार खान से। रहीम यार खान से आ रहे हैं, कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं? जी 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 जी। एजाज साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वो कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ रोज़े की हालत में सफ़र नहीं करने पे, तो क्या इनको वार्निंग देंगे? नहीं, देखिए, इनको चाहिए, अगर आप ये थकावट का शिकार हो गए थे तो फिर इनको स्टे कर लेना चाहिए था। रास्ते में सर्विस एरियाज़ हैं, रेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर रुकें, थोड़ा देर सस्ता लें, थोड़ी देर आराम कर लें, फ्रेश होने के बाद ही खुद ड्राइव करते। देखिए, कानून तो सबके लिए एक जैसा है, बगैर लाइसेंस के तो गाड़ी चलाने की इनको किसी को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। नाज़रीन, तेज़ रफ्तारी के बाइस एक शहरी को रोका है और इनकी क्या वायलेशन है, पहले हम ये पूछेंगे। इंस्पेक्टर वासिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फिर इस शहरी से भी बात करेंगे कि ये क्यों इतनी तेज़ रफ्तारी में आ रहे थे। जी, अभी ये ऑब्ज़र्व हुए हैं कैमरा पे 137 स्पीड पे और 120 लिमिट है, आपको पता है, उस पर इनको रोका है। तो कह रहे हैं कि जनाब आइंदा नहीं होगी, गलती हो गई, आइंदा से मैं नहीं करूँगा। हालांकि ये तो हर ड्राइवर यही कहता है, चाहे वो मालिक है, ड्राइवर है, उसका कुछ चीज़ों का एज दे देते हैं। जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ओवर स्पीड था, वो हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर है कि वो कहते हैं हम थे ही नहीं, हमें दिखाएं ओवर स्पीड, हम चाहे जैसे कि वैसे ही रोक लेते हैं। हम वैसे तो कोई रोकता ही नहीं है, हमारे पास तो पूरा एविडेंस, वीडियो एविडेंस होता है और ऑनलाइन है। पहले सिस्टम ये था कि जनाब कैमरे में रिकॉर्डिंग है, दिखा दें। अब तो ऑनलाइन हम कैमरा रिकॉर्ड करते हैं, बैक एंड कहीं और पड़ा हुआ है, जब मर्जी जहाँ मर्जी खोल के उसको देखते हैं, जनाब ये बैक एंड इसका पड़ा हुआ है ओवर स्पीड गाड़ी से। अच्छा, ये बताइएगा कितना इनको चालान किया जाएगा? इनका चालान बनता तो ज़्यादा है, लेकिन आज हम 2500 रुपये इनको फाइन करेंगे इस ओवर स्पीड के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम सर। क्या वायलेशन आप? सर अंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। वायलेशन क्या है? वायलेशन गलती आपकी गलती क्या है? गलती हमारी गलती है, लेकिन आइंदा नहीं होगी। आप ओवर स्पीड पे आ रहे थे? ये ओवर स्पीड आ रहा था, लेकिन मेरी गलती है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं है। चले, आइंदा नहीं करेंगे आप। नाज़रीन, शहरियों की जानिब से ये भी एक अच्छी बात है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि मैं वायलेशन की है और ओवर स्पीड पे था तो दोबारा नहीं किए जाएंगे, जिस पे मोटरवे पुलिस जहाँ पे ज़्यादा चलान बनता है वहाँ पे थोड़ा कम चलान कर देती है। खोज अब तक के मुताबिक मोटरवे पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है जो बर्क रफ्तारी के लिए शहरियों की सरजनिश करे या चलान करे, जिसका मकसद सिर्फ शहरियों की ज़िंदगी को महफूज रखना है। तो शहरियों को भी चाहिए मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करे। शोएब भट्टी और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।